हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित कुमार। मैं हमारे यूट्यूब चैनल दी सनशाइन एजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका रीजनिंग का टीचर और आज से हम इस चैनल पर ये रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे रीजनिंग की फर्स्ट क्लास यहां से स्टार्ट होगी और आज के बाद आपको इस चैनल पर दी सनशाइन एजू पर आपको डेली कंटिन्यू क्लास मिलती रहेंगी प्रॉपर वे में। ठीक है, आज हम रीजनिंग की पहली क्लास करेंगे जिसमें हम पहला चैप्टर करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हम पहला करेंगे अल्फाबेट पोजीशन। ठीक है, हम इनकी अल्फाबेट पोजीशन को याद करेंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर याद करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सभी चीज याद करनी है, लेकिन आप इन्हें याद ना भी करें तब भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इनका बेनिफिट ये है, जो समय आप क्वेश्चन को सोल्व करने में ले रहे हैं, यदि आपको ये चीज याद है तो आप उससे और कम समय लेंगे। यदि याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में अधिक समय लग सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ए से जेड तक के हमारे टोटल वर्ड्स होते हैं कितने? 26। ठीक है, 26 टोटल वर्ड्स होते हैं हमारे। इन्हें सभी ए से जेड तक की इनकी पोजीशन को याद करने के लिए एक वर्ड का भी यूज होता है जिसे हम बोलते हैं एजोटी। जिसे हम बोलते हैं एजोटी। इसमें सभी में 5-5 का अंतराल होता है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इन सभी में 5-5 का अंतराल होता है। ये एक वर्ड है जिसकी सहायता से हम इन्हें आसानी से याद भी कर लेते हैं। यदि हम इन्हीं को एक बार इस पे नोट डाउन कर दें तो ई की पोजीशन क्या आ जाती है? 5, और उसके बाद जे की पोजीशन क्या आ जाती है? 10, उसके बाद ओ की पोजीशन क्या आ जाती है? 15, और उसके बाद टी की पोजीशन क्या आ जाती है? 20, और उसके बाद वाई की पोजीशन आपकी आ जाएगी 25। ठीक है, तो आपको सिंपल एजोटी 5 वर्ड तो आपको याद हो गए। एक ही वर्ड याद करने से आपको 5 वर्ड याद हो गए। उसी प्रकार आप ए की पोजीशन कितना दे देंगे? 1। ठीक है ना, एक से ए से लेकर बी तक की आपकी पोजीशन इनकी आसानी से याद कर लेंगे। ए से 5 तक तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, जब आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। उसके बाद 5 तक हमें याद हो गए। ठीक है ना, आगे चलेंगे। एफ को कैसे याद करेंगे? एफ से एक लॉजिक वर्ड होता है फिक्स। फिक्स, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 6। तो कितना हो जाएगा? एफ की पोजीशन 6। उसके बाद जी देखेंगे जब आप, तो जी में ये 7 बन रहा है। ठीक है ना, तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है ना, उसके बाद एच को यदि मैं दोनों तरफ से बंद कर दूंगा तो इसको कितना बन जाएगा? इसकी पोजीशन आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, 8 वर्ड हमने याद कर लिए। उसके बाद आता है आई का नंबर। ठीक है, तो आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई नो। यदि हम इसे आप इसे छोटी भाषा में वैसे लिखें तो आई ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो सेम नो की तरह बनना है, तो नो बन जाएगा। तो आई की पोजीशन क्या हो जाएगी? नो हो जाएगी, जो हमने याद ही करिए। और के को हम किंग्स 11 भी बोलते हैं। ठीक है ना, किंग्स 11, तो के 11 पे हो जाएगा, और 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 होगा हमें पता है, यदि 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा बताएंगे? 14। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे डब्ल्यू, और डब्ल्यू के साथ बाकी को छोड़ो, डब्ल्यू देख, एम देखो, और क्या देखता है? डब्ल्यू। ठीक है, यदि आप इन्हें देखेंगे तो ये 3 की फॉर्म बन रही है। एक तो ऐसे बन रही है और एक ऐसे बन रही है। ठीक है, तो इधर से देखेंगे इसमें 3 बन रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 13, क्योंकि डब्ल्यू से इससे पहले आ रहा है। और इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, उसके बाद पी ओ 15 एजोटी से हमने याद कर लिया। 15 में 1 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्यों? 17। ठीक है, हमारे 17 वर्ड याद हो चुके हैं। उसके बाद हम पहुंचेंगे आगे, तो आर में 1, इसमें 17 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, या फिर 20 हमें याद है, इसमें से 2 माइनस कर लो तो इसमें आ जाएगा 18, और 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, ओके। उसके बाद यू आता है, यू 21। यू 21 मैं तुमसे बोलने लगू यू, क्योंकि यू और वी ऐसे वर्ड हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यू सिंगल, मतलब यू एक सेंस निकाल रहा है एक पर्सन की। ठीक है ना, और वी निकालता है 2 पर्सन की सेंस। ठीक है ना, वी हम मतलब एक से अधिक होते हैं, तो वी जो होगा आपका वो कितने पर होगा? 22। ठीक है, उसके बाद यू होगा 21। ठीक है, उसके बाद 23 पर आपने याद कर लिया 23, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 24। टोटल हमें वर्ड पता है 26।
इस तरह से आप एक बार करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, और एक बार आप इसी तरह से रिवीजन करेंगे, इसका एक बार में सभी कुछ याद हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। अब हम देखेंगे अपोजिट वर्ड, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं ए, ठीक है, ए का अपोजिट जेड होता है, और जेड का अपोजिट, ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का अपोजिट ए होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है। हमने कुछ वर्ड लिखे हैं, ठीक है ना। इसके हम पहले अपोजिट वर्ड देखेंगे। देखो, बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, ठीक है। उसी प्रकार वाई का अपोजिट बी होता है और बी का अपोजिट वाई होता है, ये चीज ध्यान रखते हैं। तो इसे हम लॉजिक वर्ड क्या दे सकते हैं, ए टू जेड, ठीक है। और बी का अपोजिट वाई होता है तो इसे क्या बोल सकते हैं, बाय, ठीक है। आसानी से हमें ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी का अपोजिट एक्स होता है, ठीक है ना। इसे हम लॉजिक वर्ड किसी भी, आपको सिर्फ ये याद होनी चाहिए कि सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स का अपोजिट क्या होता है। लॉजिक आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं इसमें, हमें सिर्फ ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखेंगे इसे हम क्या बोल सकते हैं, सी आर ए एक्स, क्रैक्स, दोनों पॉइंट आ गए इसमें, सी आर ए एक्स। उसी प्रकार डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, विंडो, ठीक है। विंडो बोल देंगे, डोर विंडो बोल दो, विंडो बोल दो, या फिर दोनों चीज आ जाएंगे क्योंकि इसमें डीवी आ गया और डब्ल्यू भी आ गया, ठीक है ना, दोनों चीज बोल देंगे। उसके बाद ई का अपोजिट आपका वी होता है, इसे आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन वोट, इलेक्शन वोट, या फिर आप इसे इवनिंग भी बोल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी, मैंने बताया कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ का अपोजिट क्या आता है, एफ का अपोजिट आता है यू, ठीक है। और यू का अपोजिट, इसके एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसे हम कौन सा लॉजिक वर्ड दे सकते हैं, बताएंगे। इसे हम दे देंगे फोर, एफ ओ यू आर, या फिर फ्यूचर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, जी को हम क्या अपोजिट होता है, टी, इसे लॉजिक वर्ड देंगे, जीटी रोड, जीटी रोड, आपने सुना भी होगा जीटी रोड, ठीक है। उसके बाद आता है एच, एच का अपोजिट एस होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाई स्कूल, हाई स्कूल आपने की होगी, एच तक हमने याद कर लिए। उसके बाद क्या आया, आई, क्या आया, आई, आई का अपोजिट क्या होता है, आर, ठीक है। इनको हम लॉजिक वर्ड क्या दे सकते हैं, इसको हम लॉजिक वर्ड क्या दे सकते हैं, वो देंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद क्या, आई के बाद आता है जे, जे का अपोजिट क्या होता है, बताएंगे। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यों, क्या होता है, क्यों, ठीक है। और क्यों को, इन दोनों का हम क्या लॉजिक वर्ड दे सकते हैं, इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं यहां पर, जेब कतरा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, जेब कतरा, कुछ भी लॉजिक बना लो, ठीक है ना। उसके बाद जे के बाद आता है आपका के, और के का अपोजिट होता है पी, ठीक है। इसे हम लॉजिक वर्ड किससे याद करेंगे, या तो आप इसे केपी भी बोल सकते हैं, केपी नाम होता है, या फिर इसे पी के मूवी का भी नाम है एक, ठीक है, वो ये दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कानपुर, बोलेंगे सर ने तो एक ने इसमें तो काफी वर्ड करा दिए, ठीक है ना। तो कितने भी बन सकते हैं आप, लॉजिक वर्ड कोई भी बना सकते हैं, याद कीजिए होना चाहिए बस, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका, के बाद आता है आपका एल, और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लव नाम भी दे सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, लॉग आउट। ईमेल तो आप सभी चलाते होंगे ना, ईमेल चलाते होंगे तो उसे लॉग आउट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आएगा, एम, और एम का अपोजिट क्या होता है, एन, ठीक है। एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट एन, इसे हम क्या बोलेंगे सिंपल फॉर्म में, मैन, ठीक है। इस तरह से हमने ये सभी वर्ड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड, इनकी पोजीशन याद कर ली, सेम पोजीशन, इनके पोजीशन भी याद की और इनके अपोजिट वर्ड भी याद किए। अब एक चीज लास्ट है कि अपोजिट वर्ड हमने अगर यदि ऐसे याद ना रहे तो हम इसे बेसिक मेथड क्या होगा, सिंपली एक चीज हम बता देते हैं, टोटल वर्ड्स कितने होते हैं आपके पास, 26, यहां पर मैंने बताया आपको 26 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 26 होते हैं, लेकिन जब हमें अपोजिट निकालना हो तो हम इसमें एक प्लस कर लेते हैं, पहले हम 27 मान लेते हैं, ठीक है, आसानी रहेगी।
ठीक है। तो हमें यदि इसकी पोजीशन निकालनी है डी का, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालें? डी का अपोजिट और डी की पोजीशन क्या होती है हमने आपको बताई थी 4, ठीक है। तो हम इसमें से 27 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा बताएंगे? 27 में से 4 माइनस किया 23, और 23 फिर क्या आता है डब्ल्यू, आ गया डब्ल्यू। उसी प्रकार यदि मैं इससे वापस निकालूं तो 27 में से 23 माइनस करेंगे, क्योंकि W कितने पर आता है 23 पर, और इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, और 4 पर क्या आता है D। तो आप डायरेक्ट किसी की पोजीशन निकालें तो उसमें से 27 में से माइनस कीजिए, उसकी पोजीशन बता दीजिए, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।